गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी अभी उठी हो? 9 बजे तक सोने के लिए भी इंसान की किस्मत होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू जा रहा हूँ। वेंकी, हाँ? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। ये तो क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहे हैं, पत्ते भिगा रहा है। रोज क्लब में तो खेलते ही है ना, कम से कम घर को तो छोड़ दीजिए। एक नंबर के गधे हो। कर्नम मलेश्वरी ओलंपिक्स 4 साल में एक बार आता है, इसलिए रोज वेट उठाना छोड़ के रिलैक्स करती है क्या? सचिन तेंदुलकर ये सोचकर कि वनडे सिर्फ एक दिन खेलना है, रोज के नेट प्रैक्टिस छोड़ देता है क्या? ये भी उसी तरह है। क्लब में खेलना ही है, इसलिए बाकी समय नहीं खेलूंगा तो हैंड रेज नहीं होगा, डल होगा। वेंकी, क्या हुआ वेंकी? इंटरव्यू में क्या हुआ सर? इसे सॉरी कह दिया होगा। अरे बंटी, आज से मेरी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो गए हैं। सिलेक्ट हो गया मैं। क्यों सर, पार्टी कर दे रहे हैं? किस लिए? जॉब मिल गई है ना? मिल गई तो तनख्वाह भी मिलेगी। चाहो तो जॉब और तनख्वाह तुम ही ले लो, पार्टी देने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें काम करना पसंद नहीं है? नौकरी करना पसंद नहीं है। मुझे पता है, तुम्हारे पापा ने लेटर में लिखा था। आखिरी बार कह रहा हूँ, उस खत को भूल जाओ। और नहीं तो क्या, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम प्लेन से विदेश जाओ और तुम चाहते हो कि यहाँ ट्रैक्टर से खेती करो। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है तो और क्या है? तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ खेती करने के लिए इतना पढ़ाया लिखाया है क्या? मतलब बचपन से मुझे पाला तो मैं अमेरिका जाके 10,000 भेज दूंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा क्या? नहीं, ये कोई बिजनेस है क्या? अभी मैं अमेरिका में कमा कर कार खरीदूंगा, उसके बगल में खड़ा होकर एक फोटो निकाल के भेज सकता हूँ, पर उसमें मेरे पापा को बिठाकर मैं घुमा सकता हूँ क्या? नहीं। वही अगर अपने गांव में खेती करूंगा तो कम से कम पापा को स्कूटर पर बिठाकर घुमा सकता हूँ, उसमें कितनी खुशी मिलेगी। मेरे पापा बीमार होंगे तो अमेरिका से फोन करके बस ये कह सकता हूँ कि ये टैबलेट ले लो, लेकिन वही टैबलेट अगर मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा तो वो तसल्ली ही अलग होती है। तुम्हें पता नहीं नंदू, मैं जब 4 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई। लोगों के कहने पर भी मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की मेरे लिए। इतने सालों में मुझे मेरी माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे पिता को इस उम्र में छोड़ के जाना सही होगा? मेरे पास कम से कम फ्रेंड, सिनेमा, ऐसी चीजें तो हैं, पर मेरे पापा के पास मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। वो इतने समय से मैं क्या बनूंगा यही सोच रहे थे, पर मैं उन्हें अकेले छोड़ दूंगा तो उनका क्या होगा ये मैं सोच रहा हूं। मैं जिस घर में पला बढ़ा, मैं जिस गांव में रहा हूं, मुझे जिस पिता ने पाला पोसा है, मुझे प्यार करने वाले मेरे दोस्त, इन सबको छोड़ के वहां जाके मैं क्या हासिल करूंगा? मेरा गांव, मेरा ट्रैक्टर मेरे लिए काफी है। शाम तक खेती करके फिर दोस्तों के साथ ड्रिंक करूंगा और उनके साथ सिनेमा देखने के मजे लूंगा, इतना काफी नहीं है? एक बात बताओ नंदू, हमारी जीत पर ताली बजाने वाले और हमारी हार पर हमें दिलासा देने वाले ऐसे लोगों के ना होने पर तुम कुछ कमाओ या फिर कुछ भी खो दो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। गुड नाइट।
जल्दी से तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है, आज शुक्रवार है। सोने के लिए आंखें बंद करना काफी है, खिड़कियां बंद करने की जरूरत नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ओम विष्णु ये लीजिए विष्णु। पंडित जी। क्या करवाना है बहन जी, अर्चना या पूजा? ज्यादा समय किसमें लगेगा? अर्चना करवानी है। ठीक है बहन जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे ऐसा उस भगवान से प्रार्थना कर रहा था। झूठ मत बोलो, एक पल भी शांति से नहीं बैठ सकते ना? अरे अब मैंने क्या किया? अब ज्यादा अनजान मत बनो। यहाँ बैठकर तुम उस लड़की को देख रहे थे, है ना? तुम्हें पता चल गया क्या? लेकिन वो गधी को अब तक पता नहीं चला। थोड़ी मदद तो कर सकती हो ना? छी छी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऐसे कैसे सुधरूं? तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता अमेरिका से इंजीनियर, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर तो ले आएंगे, लेकिन हमारा क्या? वहाँ मेरे गांव में लड़कियों के बाप ने हमारे घर पे आना ही छोड़ दिया कि कहीं मेरे पिता उनसे उनकी लड़की का हाथ ना मांग ले। यहाँ देखो, ऑलरेडी वो लकीर मिट गई है, दूसरी तरफ उम्र बढ़ रही है। हमारा टेंशन हमको ही रहता है। यहाँ क्या देख रही हो? हाँ, अच्छा, वैसे मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं किसको भी देखूं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ बोलो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मजाक मत करो। क्या? तुम्हें एक बार कहा तो समझ में नहीं आता? मुझे तुम पसंद हो, और अगर किसी और लड़की को देखा ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? मेरी जायदाद गई, मैंने सह लिया। तुम्हारी माँ गई, वो भी सहना पड़ा। पर उसकी दोस्ती चली गई तो मैं सह नहीं पाऊंगा। वहाँ जाकर तुम्हारा भला ना हो तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। अंकल, मैं ये जानने के लिए नहीं आया हूं कि तुम घर छोड़ के क्यों जा रहे हो। तुम्हें अलविदा कहने के लिए भी नहीं आया हूं। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं, तुम्हारे बारे में बोलने के लिए नहीं, तुम्हारे पिता से माफी मांगने। तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं अलग कंपार्टमेंट में बैठूंगा। तुम्हारे पिता हर त्योहार में 2 जोड़ी कपड़े खरीदता था, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। हर साल 2 सेट किताबें खरीदता था, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। वो अपनी हर खुशी मेरे साथ बांटता था, लेकिन दुख खुद ही रख लेता था। तुम्हारी मां की मौत के समय मैं विदेश में था। अगर ये बात मुझे पता चल जाएगी तो कहीं मैं काम छोड़कर ना जाऊं, इसीलिए उसने मेरे आने तक ये बात छुपाई। एक इंसान जब सफल हो जाता है तब लोग उसे मानते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं कुछ भी नहीं था तब मैं कुछ कर दिखाऊंगा, ये मानने वाला शेखर अकेला था। हमारे इतने साल की दोस्ती में मैंने उससे काफी कुछ लिया, पर उसने एक बार भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। सिर्फ एक ही इच्छा उसने व्यक्त की, मेरे बेटे को छोटी सी नौकरी दिला दे। मुझे जिसने जिंदगी दी उसके बेटे को जिंदगी देना कोई बड़ा काम है क्या?
लेकिन वो भी मैं ठीक से नहीं कर पाया। मैंने जो नौकरी तुम्हारे लिए देखी वो तुम्हें पसंद नहीं आई या घर के लोग पसंद नहीं आए, ये सब पूछ के मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है अंकल। तो फिर क्यों जा रहे हो तुम? पापा की याद आ रही थी। अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो तुम्हारे पिताजी को मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने ये सब नहीं सोचा था। अगर सच में तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हारे पिता को सॉरी बोल दूंगा। अंकल, आपके और पापा के बीच कोई माफी मांगने वाला दिन कभी आना नहीं चाहिए, और मेरे कारण तो बिल्कुल नहीं। चलिए चलते हैं, आइए। वेंकी, शेखर का बेटा मेरे घर का मेहमान नहीं है, मेरे घर का सदस्य है, ये भूलना नहीं बेटा। आओ। जाके खाना खा लो। ठीक है। कहीं प्लेटफॉर्म पे तुमने समोसा वगैरह तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं अंकल। वेंकी 5 मिनट, मैं खाना परोसती हूँ। सॉरी आंटी। किस लिए? अब बिना बोले चले जाने के लिए। तुम भी कमाल करते हो, ये तुम्हारा घर है, जब मन करे तब आ सकते हो और जब बोर हो जाओ तो जा सकते हो। उनकी बात का बुरा मत मानो, वो तो बोलते ही रहते हैं, उस पर ध्यान मत दो। तुम्हें जैसे रहना है रहो, ये तुम्हारा ही तो घर है। क्यों वेंकी, मेरे पति ने कोई गड़बड़ की है क्या? नहीं, पापा की याद आ रही थी तो चला गया। तो बता के तो जा सकते थे ना। बताऊंगा तो आप लोग जाने नहीं देती। मतलब ये घर के बदले तुम्हें जेल लग रहा है वेंकी? अरे जेल क्यों लगेगा? तो फिर हॉस्टल लग रहा है क्या? यहाँ हो तुम? शादी मतलब फूलों का मंडप, पत्तों का प्लेट, ऐसा सब बता के शादी से पहले ही भाग जाना चाहते हो क्या? आप चुप रहिए ना। ऐसे ही जो जी में आए कहीं जा रहे हैं उसे तकलीफ दे रहे हैं। बेचारा जवाब नहीं दे पा रहा, इसीलिए बिना बताए यहाँ से चला जा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकता, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो वेंकी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारा खाना किसी के हाथों भिजवाती किसके हूँ। हाथों? आपके हाथों से नहीं भिजवाऊंगी, बंटी है ना। कंफर्म कर लेना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसके खाने तक मैं टेंशन में रहता। हाँ नंदिनी, नंदू, नंदू प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज नंदू। ठीक है। सर, मुझे कितनी तकलीफ हुई पता है सर। मैं लौट आया इसलिए। हाँ, सर। नहीं सर, आपके जाने के कारण। बंटे, कुछ चाहिए क्या सर? थोड़ी शांति। जा रहा हूँ सर। सर, हाँ, ये लीजिए। क्या है ये? टिफिन बॉक्स। बॉक्स तो दे दिया लेकिन खाना कहाँ है? अंदर है सर। दोपहर में ज्यादा खाने से नींद आती है। इतना कम खाना खाने से थकान आ सकती है सर। इतने साल नौकरी के बिना ज्यादा खा लिया, पर काम के वक्त ज्यादा खाने का मन नहीं होता। पकड़िए। गुड मॉर्निंग नंदू। अरे नंदू, नंदू, हे! ओके। बाय नंदू। ओ